जय श्री राम। ये श्री रामचरितमानस में रावण का जन्म, और रावण बहुत प्रतापी था। आप सुनिए उसकी कथा। एक बार पाताल की यात्रा किया उसने। रावण अचेत होकर बूढ़ी के फेंकने से पाताल को चला गया और सावधान होकर फिर गरजा। वह नागों के संपूर्ण नगर को जीतकर राजा बलि के पास गया और उसने युद्ध के लिए कहने लगा। तब बलि ने कहा कि युद्ध तो पीछे करना चाहिए, पहले हमारे पितामह का कवच तो पहन लो। रावण बल करके उसे उठाने लगा, किंतु वह न उठा। तब बलि ने कहा कि अरे मूर्ख, इसी पुरुषार्थ पर विजय की इच्छा करता है। जिन्होंने यह आभूषण धारण किए थे वे भी एक क्षण में मारे गए। तू अपने प्राण लेकर चला जा। तब रावण लज्जित होकर लौटा। तीसरा है वामन भगवान से भेंट की कथा। मार्ग में रावण को वामन भगवान ने देखा। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दे दिया। तब उन्होंने रावण को देखकर उसे दौड़कर पकड़ लिया और नगर में लाकर खिजाने और मारने लगे। तब वामन जी को देखकर रावण बड़ा लज्जित हुआ। फिर दयानिधि वामन जी ने उसे छुड़ा दिया। अभी चौथा बाली से पराजय की कथा। तब रावण मार्ग में अनेक उपद्रव करता हुआ पंपापुर के पास आया। वहाँ का राजा बाली था। पंपा सरोवर के तट पर बाली ध्यान करता था। उसे देखकर रावण बाहें ठोककर गरजने लगा और बोला, अरे बगध्यानी बंदर, मुझे जीते बिना तेरा ध्यान करना वृथा है। अतः भय छोड़कर मुझसे युद्ध कर। बाली उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। बाली के समझाने पर भी रावण न माना। तब बाली ने क्रोधित होकर उसे अपनी काख में दबा लिया और 5 घड़ी तक 7 समुद्रों के तट पर संध्या की। फिर बाली घर आया तो और 6 माह तक रावण उसकी काख में दबा रहा और अनेक प्रयत्न करने पर भी न छूटा। एक दिन रावण ने उसकी काख में काट खाया और निकल भागा। तब बाली ने उसे पकड़कर अंगद के सामने डाल दिया और बालक अंगद उससे खेलने लगा। तब बाली की स्त्री तारा ने रावण को पहचान कर उसे छुड़ाया। जय श्री राम। देखने में वे राक्षसों के समूह भयंकर पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया के अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। रावण का परिवार। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सब वेद के विरुद्ध काम करने लगे। वे जिस स्थान में गौ ब्राह्मण पाते, उसी गांव और नगर में आग लगा देते। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। शुभ कर्म कहीं नहीं होते थे। वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति नहीं थी और यज्ञ तप और दान नहीं होते थे। वेद पुराण तो कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप जोग विराग
विरागा तप मख भागा सवन सुनई दसीसा। आपन उठ धावै रहै न पावै धरि सब घालै खीसा। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनि नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तप और यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता तो रावण स्वयं उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथों से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों में धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। बरनि न जाय नीति घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवो निमिति। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा ही उनकी प्रीति थी, उनके पापों की क्या सीमा होगी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दाना। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराया धन और पराई स्त्री पर मन चलाते थे। माता पिता और देवताओं को लोग नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह अचरज भवानी ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अत्यंत अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई और घबराई। गिरिशरी सिंधु भार नहीं होई जस मोहि गरु कर पर दोही। सकल धर्म देखै विपरीता कही न सकई रावण भय भीता। पर्वत नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कह सकती थी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी गह तहाँ जह सुर बुनि झारी। नित्य निज संताप सुनाए सिरोई काहुत को छु काज न होई। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा गे विरंचि के लोका। सगत गो तनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई। जहाँ जा कर तय दासी सो अविनाशी हमर तो रसिहाई। देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारी सहायक है। अभी मैं सीता जी की उत्पत्ति का कथा सुना रहा हूँ। रावण ने अत्याचार वश ऋषि मुनियों से कर मांगा। मुनियों ने
उसकी अनीति का विचार करके अपने शरीर से रुधिर निकालकर एक घड़ा भर दिया और कहा कि घड़े के उघड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश होगा। रावण ने सांप की बात सुनकर दूतों द्वारा यह घड़ा राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया कि घड़े के खुलने पर अनेक उनका ही नाश हो जाएगा। एक बार मिथिला में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने अपने हाथ से पृथ्वी में हल चलाया। पहले से रखे घड़े के फूटते ही पृथ्वी से एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। 4 सखी मूर्छल लिए उस पर विराजी हुई भूमिपुत्री की सेवा करती थी। यह देखकर राजा जनक ने विनती की और भूमिपुत्री तुरंत सुंदर कन्या बन गई। जनक जी ने सुख मानकर अब उसे पुत्री बनाया और नारद जी ने उसके गुणों का विचार करके उसका नाम सीता रखा। और नारद जी बोले, जो संसार के स्वामी अविनाशी परमानंद की राशि है वही परमेश्वर इसे वर मिलेंगे। धरनी धरन मन धीर कह बिरंची हरिपद सुमरु जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कहा पाई प्रभु करिए पुकारा। पूर्व वैकुंठ जान सब कह कोई यह पय निधि बस प्रभु सोई। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे और कहाँ पुकारे। और वैकुंठ में जाने को कहते, कोई कहते कि क्षीर सागर में है। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा ते ही प्रीति। ते ही समाज गिरजा में रहऊ अवसर पाई वचन एक कहऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिश सिहुमाही कहूँ सुख हा जहाँ प्रभु नाही। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश समय दिशा और विदिशा में कहो, ये वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोरे बचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सर्वत्र व्यापक निर्मित निर्लिप्त विरक्त प्रभु प्रेम के अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हरस तन पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मत धीर। सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। जय 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 सुरनायक सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों को पालन करने वाले भगवान आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बैरी लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले आपकी लीला अनोखी है, जिनका भेद कोई नहीं जाना। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुणगन गावहि, चेति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित भगवान आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगुण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिनका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करौ आधारी चिंत हमारी, जानी भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरल सकल सुरजूथा। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापनाशक प्रभु हमारी सुधि ले। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, तो जो संसार में के भय का नाश करने वाले, भक्त जनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं। मन वचन और कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकहु को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवण सो श्री भगवाना। भवधा बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष और सब ऋषि आदि कि किसी ने जिनको नहीं पाया, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मथने को मदिराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरणाबिंदों में को प्रणाम करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जय श्री राम।